हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि अर्थात उस जीव के लिए आवश्यक नहीं, क्यों? जनन किसी स्पीसीज या जाति की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? चलिए, यहां पर पहले आप प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जब कोई जीव प्रजनन करता है, प्रजनन करने से नए जीवों का जन्म होता है। जब लगातार नए जीव जन्म लेते हैं तो वह अपनी स्पीसीज अर्थात अपनी जाति या अपनी समष्टि यानी समुदाय के स्थायित्व को बनाए रखते हैं। हमें यही समझाना है कैसे। चलिए, ये देखिए, यहां पर मैंने एक वातावरण बनाया है, निकेत, इसे हम आवास भी कहते हैं। भाई, हर जीव कहाँ रहता है? हर जीव अपने आसपास के माहौल में रहता है। जीव जहां निवास करता है उसे हम उस जीव का वातावरण, आवास, निकेत या हैबिटेट कहते हैं। तो ये बढ़िया हरा भरा एक जंगल है, एक आवास है जहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं। किसी आवास में रहने वाले सभी जीवों को हम एक साथ समष्टि या समुदाय कहते हैं। अब समष्टि या समुदाय में ढेर सारी जातियां आ जाती हैं। हम यहां पर एक ही जाति या स्पीसीज को देखेंगे। तो समष्टि समुदाय के अंदर स्पीसीज या प्रजातियां आ जाती हैं और एक स्पीसीज में एक जैसे जीव होते हैं। एक ही जाति के अंतर्गत समान संरचना वाले जीव आ जाते हैं। तो एक वातावरण है जहां पर बहुत सारे जीव रह रहे हैं। उन सभी जीवों को हमने एक साथ समुदाय कहा, समष्टि कहा। उसमें ढेर सारी प्रजातियां रह रही हैं, अलग अलग पौधों की ढेर सारी प्रजातियां हैं, जंतुओं की हैं। उसमें से हमने किसी एक प्रजाति को ले लिया, स्पीसीज, और उस स्पीसीज में रहने वाले सभी जीव एक जैसे होते हैं। एक जैसे जीव मिलकर ही एक स्पीसीज या जाति कहलाते हैं। तो देखिए, अब ये जीव लगातार प्रजनन करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तो बढ़िया माहौल है, अनुकूलित माहौल है और वातावरण में जीव प्रजनन करके अपनी जाति के जीवों की संख्या को बढ़ा रहा है। एक ही जाति के ढेर सारे जीव इस आवास में रह रहे हैं। अब अचानक परिवर्तन हुआ। वातावरणीय परिवर्तन अचानक होते रहते हैं। अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, अचानक बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, पानी की कमी या अकाल की स्थिति आ जाती है, या जंगलों में आग लग जाती है, या कोई महामारी या बीमारी अर्थात रोग फैल जाता है जंगल में, या कोई उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। तो ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर पृथ्वी पर आ जाए, इनके वातावरण या आवास में आ जाए, तो क्या होगा? ये देखिए, अचानक कोई परिवर्तन आया तो सारे जीव मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो अपने आप को उस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाए। और अगर सारे जीव मर जाएंगे तो क्या होगा? वो स्पीसीज या वो जो प्रजाति है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी और उस समुदाय का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ जीव जिंदा रहते हैं। कुछ जीव कैसे जिंदा रह गए? ये वही जीव हैं जो अपनी जाति के जीव से प्रजनन द्वारा बने हैं। तो जब वातावरण में अचानक परिवर्तन हुआ तो सभी जीव नहीं मरे, अधिकांश जीव मर गए, लेकिन कुछ जीव जिंदा रहे। वो जीव क्यों जिंदा रहे? क्योंकि वे प्रजनन की क्रिया से बने थे। और हम जानते हैं लैंगिक प्रजनन की क्रिया द्वारा जीन्स में परिवर्तन होता है। जीन्स में परिवर्तन होने से जीवों में नए लक्षण आते हैं। नए लक्षणों के कारण जीव विभिन्नताएं लिए हुए जन्म लेता है। अच्छी विभिन्नताएं, लाभदायक। ये विभिन्नताएं उसे बदलते हुए वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करती हैं। अर्थात वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है और अनुकूलित करके जीवित रहता है। जीवित रहने के बाद वो प्रजनन करता है, अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। तो इस प्रकार अचानक कोई वातावरण में परिवर्तन हो जाए तो अधिकांश जीव मर जाते हैं, कुछ जीव जिंदा रहते हैं। वे जीव लैंगिक प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप पैदा हुए हैं, उनमें अच्छी अच्छी विभिन्नताएं हैं, उन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुकूलित ढाल लिया है। इस प्रकार वो जिंदा रहकर प्रजनन करते हैं और वापस नए जीवों को जन्म देते हैं, और जो मर गए थे उनकी जगह नए जीव बन जाते हैं। और इस प्रकार वो जाति, वो समष्टि कभी भी विलुप्त नहीं होती और उसका स्थायित्व बना रहता है। तो इस प्रकार बदलते हुए वातावरण में अगर किसी समष्टि या किसी प्रजाति को जिंदा रहना है तो प्रजनन से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं उनके लिए बहुत लाभदायक हैं। तो आप देखिए, यहां पर एक उदाहरण भी दे रखा है। अगर अचानक गर्मी बढ़ जाए और जल का तापमान अधिक हो जाए तो जल में रहने वाले
बहुत सारे जीवाणु जो कि शीतोष्ण जल में रहने के लायक थे, यानी ठंडे जल में रहने के लायक जो जीवाणु थे, अचानक पानी गर्म हो गया समुद्र का तो वे जीव या वो जीवाणु मर जाएंगे। पर उनमें से कुछ जीवाणु जिनमें गर्मी को सहन करने की क्षमता है वह जिंदा रहेंगे और जिंदा रहने के बाद प्रजनन करके अपने ही समान यानी अपनी ही जाति या अपने ही जीवाणुओं को जन्म देंगे, उनकी संख्या वापस बढ़ा लेंगे। तो जीवाणु पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ। अचानक पानी गर्म हुआ, जो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए वो जीवाणु मर गए, जो जीवाणु उस गर्मी को सहन करने में सक्षम रहे वे जिंदा रहे, बाद में उन्होंने प्रजनन किया, पुनः अपनी जाति को विकसित कर दिया, तो जीवाणु कभी मरे नहीं। तो ऐसा ही तो हो रहा है, जब हमारे यहाँ कोई रोगाणु आता है, कोई जीवाणु विषाणु या रोग फैलाने वाला आता है तो हम उसको मारने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं। अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन कुछ रोगाणु या जीवाणु उस दवाई के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं और जिंदा रहते हैं। फिर वो प्रजनन करते हैं और नया स्ट्रेन, उस रोगाणु का नया प्रभेद बना देते हैं। फिर हमारी पुरानी दवाई उस पर काम नहीं करती, फिर हमें नई दवाई बनाना पड़ती है। फिर हम उस जीवाणु को मारते हैं, उस रोगाणु को मारते हैं। अधिकांश रोगाणु मर जाते हैं, कुछ उस दवाई के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, जिंदा रहते हैं, फिर नया प्रभेद बन जाता है, फिर हमें उसको मारने के लिए नई दवाई बनाना पड़ती है। इस प्रकार लगातार लड़ाई चलती रहती है और कोई भी प्रजाति, कोई भी समुदाय हमेशा पृथ्वी पर रहता है, उसका स्थायित्व बना रहता है और उसका कारण है प्रजनन और प्रजनन से पैदा होने वाली विभिन्नताएं। तो आप इसको पढ़ें, यहां पर यही बात बहुत ही छोटे और सटीक उत्तर के रूप में लिखी हुई है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।